दो भाइयों की बंटवारा। बहुत पुराने समय की बात है। सोनपुर नामक गांव में दीनानाथ और भोलानाथ नाम के दो भाई रहते थे। बड़ा भाई दीनानाथ चालाक था और भोलानाथ बिल्कुल सीधा साधा था। उनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। संपत्ति के नाम पर उनके पास एक कंबल और एक पेड़ और एक गाय थी। एक दिन दीनानाथ ने भोलानाथ से कहा, देखो भाई, हमारे माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है। अब घर में हम और तुम दो ही लोग हैं। कुछ दिनों में हमारा शादी भी हो जाएगा। घर में स्त्रियों के आ जाने से संभव है कि हम दोनों में झगड़ा होने लगे। इसलिए शादी से पहले ही हमें अपना बंटवारा कर लेना चाहिए। तुम्हारी बात ठीक है भैया, लेकिन बंटवारे करने के लिए हमारे पास कुछ होना भी तो चाहिए। तुम्हारा कहना भी ठीक है, फिर भी हमारे पास एक कंबल, एक आम का पेड़ और एक गाय तो है ना, उन्हीं का बंटवारा कर लेते हैं। दीनानाथ की बात पर भोलानाथ ने अपनी मंजूरी दे दी। दीनानाथ ने बंटवारा करते हुए कहा, भोलानाथ, गाय का आगे का भाग तुम्हारा और पीछे का भाग मेरा होगा। इसी तरह दिन में कंबल तुम्हारा और रात में मेरा होगा, और पेड़ के नीचे का भाग तुम्हारा होगा और ऊपर के भाग मेरा होगा। बेचारा सीधा साधा भोलानाथ दीनानाथ की चतुराई को समझ न सका। सुबह होते ही भोलानाथ गाय के चारा पानी की व्यवस्था करने में लग जाता है, क्योंकि गाय के आगे का हिस्सा उसका था। थोड़ी देर बाद दीनानाथ आराम से आता और गाय का मल मूत्र साफ करता और उसका सारा दूध निकालकर चल देता, क्योंकि गाय का पिछला हिस्सा उसका था। बेचारा भोलानाथ दिन भर गाय को चराता। वह कंबल भी साथ में लेकर चलता, क्योंकि कंबल दिन में उसके हिस्से में आया था। जब गांव के लोग उसे धूप में कंधे पर कंबल रखे देखते तो उसकी मजाक उड़ाया करते थे। भोलानाथ मन ही मन बहुत उदास रहता, लेकिन अपने दिल की बात किसी से भी नहीं कहता था। एक दिन भोलानाथ जंगल की ओर जा रहा था, तभी उसकी मुलाकात एक पंडित से हुआ। पंडित ने उसे उदास देखकर पूछा, बेटा, तुम इतना उदास क्यों हो? भोलानाथ ने उसे अपनी दुर्दशा की कहानी सुनाई। फिर पंडित ने उसे एक युक्ति बताई। फिर भोलानाथ खुश होकर घर आया। फिर अगले दिन भोलानाथ आराम से देर तक सोता रहा। उधर दीनानाथ जब दूध निकालने गया तो दूध निकला ही नहीं, क्योंकि गाय को चारा पानी न मिलने की वजह से वह भूखी थी। इधर भोलानाथ कुल्हाड़ी से आम का पेड़ को काटने लगा। तभी दीनानाथ उसे रोकते हुए कहा, अरे भोलानाथ, तुम इस पेड़ को क्यों काट रहे हो? मुझे पैसों की जरूरत है। इसे काटकर लकड़ी को बाजार में बेच दूंगा, जिससे पैसों की जरूरत पूरी हो जाएगी। वैसे भी पेड़ का नीचे का हिस्सा तो मेरा है, तो समझौते के अनुसार आपको पूछने का कोई अधिकार नहीं है। दीनानाथ समझ गया था कि अब छल कपट से काम चलने वाला नहीं है। उसने कहा, आज से पेड़ पर लगे आम का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। ऐसा कहकर दीनानाथ चला गया। फिर शाम हुई। भोलानाथ कंबल को पहले ही पानी में अच्छी तरह भिगोकर रखा हुआ था। कंबल को पानी में भीगा देखते ही दीनानाथ दंग रह गया। वह बोला, भोलानाथ, तुम्हें हो क्या गया है? तूने तो इसे कंबल को पानी में बुरी तरह भिगो दिया है। अब मैं इसे कैसे ओढ़ूंगा? आज की रात तो मैं ठंड से मर जाऊंगा। इस बार भोलानाथ शांत स्वर में बोला, भैया, ना जाने कितनी रातें मैंने भी शीत में कपकपाते हुए काट दी। कभी आपने सोचा मुझ पर क्या बीती होगी? वैसे भी दिन में कंबल मेरा था, तो मैंने इसे पानी में भिगो दिया। समझौते के अनुसार आपको यह पूछने का कोई अधिकार नहीं है। दीनानाथ को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने भोलानाथ से माफी मांगी। भोलानाथ ने भी अपने बड़े भाई को माफ कर दिया। उसके बाद दोनों भाई उसी कंबल पर साथ सोते, दूध को आधा आधा लेते और पेड़ पर
लगे आम का भी आधा आधा हिस्सा ले लेते। इसी तरह दोनों भाई साथ साथ सुखपूर्वक रहने लगे। तो दोस्तों, इसी तरह की और कहानी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्यारा प्यारा कमेंट करें।